फ़र्ज़ नमाज में इमाम साहब चौथी रकात में है, हम चौथी रकात में शामिल हुए, तो बाकी की जो 3 रकातें खुद से पढ़ना होगी वो तीनों में सूरे मिलाना होगा या फिर 2 में, और अगर 2 में तो कौन सी दो रकात में, उसकी तरकीब क्या होगी, रहनुमाई फरमा दीजिए। हाँ, यानी फर्ज की जो 4 रिकातें, 4 रिकातों वाली फर्ज, यानी जैसे जोहर है, असर है, इशा है, 4 रिकात वाली नमाज। तो फर्ज नमाज में जमात में कोई शख्स आखिरी रिकात में शामिल हुआ, यानी चौथी रिकात में इमाम के साथ जमात में शामिल हुआ, आखिरी रिकात उसे मिली, 3 रिकात उसकी छूट गई। तो जब इमाम सलाम फेर देगा उसके बाद मुक्तदी अब बकिया नमाजें पढ़ेगा। ऐसे शख्स को मसबूक कहा जाता है, जिसकी शुरू की चंद रिकातें छूट जाए और फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद वो रिकातें वो मुकम्मल करे, नमाज मुकम्मल करे, तो ऐसे शख्स को कहा जाता है मसबूक। अब मसबूक यहां सवाल में ऐसे मसबूक के बारे में सवाल किया गया कि जिसे इमाम के साथ एक ही रिकात मिली और 3 रिकात उसे बाद में पढ़नी है, तो वो किस तरीके से पढ़े। चूंकि फर्ज नमाज में पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरा मिलाना है और फिर आखिरी की 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरे मिलाना जरूरी नहीं है। तो इसलिए अब यहां पर सवाल यह है कि बकिया जो 3 रिकातें हैं वो किस तरीके से पढ़े। तो यहां पर एक बात ये याद रखिएगा कि जब इमाम सलाम फेर दे, अब आप अपनी बकिया नमाजें पूरी करने के लिए आप जब खड़े होंगे तो यूं समझ लीजिए कि क़िराअत के लिहाज से ये आपकी पहली रिकात है। क़िराअत के लिहाज से यानी पढ़ने के लिहाज से क़याम में जो अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, सूरा पढ़ना है, सना पढ़ना है, इस लिहाज से ये आपकी पहली रिकात है। जिस तरह से पहली रकात में सना पढ़ी जाती है, फिर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, फिर सूरा मिलाई जाती है, तो उस लिहाज से क़िराअत के लिहाज से इमाम के सलाम फेरने के बाद जब मसबूक खड़ा हुआ अपनी बकिया नमाजें पूरी करने के लिए, तो पहली रकात में जब खड़ा हुआ तो क़िराअत के एतबार से ये उसकी पहली रकात। तो जिस तरह नमाज में पहली रकात में जो जो चीजें पढ़ी जाती है यहां पर भी पढ़ी जाएंगी। फिर दूसरी रकात जो आएगी सलाम फेरने के बाद, ये पहली रकात, फिर उसके बाद दूसरी रकात, तो दूसरी रकात में भी वो सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, सूरा भी मिलाएगा। पहली रकात में भी सूरह फातिहा सना भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, सूरा भी मिलाएगा। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरा मिलाएगा, और तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा। तो क़िराअत के एतबार से ये पहली है, पहली, दूसरी, तीसरी। और कादे के एतबार से, कादे के लिहाज से शुरू से देखा जाएगा। ये याद रखिएगा, 2 तरह की बातें हैं। यहां पर सवाल सिर्फ क़िराअत का है, लेकिन यहां पर बात आ गई है तो मैं पूरी बात बता दूं, पूरा मसला बता दूं कि जो नमाज छूटी है तो आपको जो क़िराअत करना है, तो क़िराअत करने का एतबार किया जाएगा इस तरीके से कि ये पहली रकात, पहली रकात में जिस तरीके से क़िराअत की जाती है वैसी क़िराअत की जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और कादा करने के एतबार से, कादा मतलब यानी बैठना, तो दूसरी रकात में बैठते हैं, दूसरी रकात में बैठते हैं। तो बैठने के एतबार से ये आपकी जितनी शुरू से जो रकात चल रही है वो रकात गिनी जाएगी। यानी इमाम के साथ एक रकात मिल गई तो ये दूसरी रकात हुई, तो बैठने के लिए आप इसमें बैठेंगे, यानी कादा करेंगे। और क़िराअत के एतबार से पहली रकात है, यानी सना भी पढ़ेंगे, सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, फिर सूरा भी मिलाएंगे, फिर उसके बाद कादा करेंगे, तो ये 2 रकात हो गई। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हुए, लेकिन क़िराअत के एतबार से वो दूसरी रकात है, तो उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरे मिलाएंगे, लेकिन कादे के एतबार से ये तीसरी रकात है तो इसमें कादा नहीं करेंगे। फिर आखिरी रकात में कादा करेंगे और उसमें सूरा भी नहीं मिलाएंगे, सिर्फ सूरह फातिहा
पढ़ी जाएगी। तो ये मसला अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए कि बैठना कब है और कब सूरह फातिहा और सूरा मिलाना है और कब नहीं मिलाना है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।